अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत मेरी पहले से बेहतर है। अब जो है डॉक्टर ने मुझे स्प्रे दिया जो मैंने गले में करना है, क्योंकि आवाज़ मेरी काफ़ी ज़्यादा वो हैवी हो रही थी, तो वो फिर मुझे खुद को भी कंफर्टेबल नहीं था लग रहा, तो बस फिर फ़ोन करके उनके पीछे पड़ी हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे वो स्प्रे दिया, दिन में 3 दफ़ा करना है, तो अब काफ़ी बेहतर जो है मेरी थ्रोट और आवाज़ हो चुकी है। तो जी ये है मेरा ईद का व्लॉग, चांद रात एंड ईद वाले दिन का व्लॉग मैं इकट्ठा यहाँ पे जो है अपलोड कर रही हूँ, ताकि आप देख लें चांद रात वाले दिन हमने क्या किया और ईद वाले दिन क्योंकि मैं काम भी कर रही थी, तो फिर इवनिंग में हमने प्लान बनाया हुआ था कि डेकोरेशन भी करनी है, खाना भी पकाना है, सही ईद हम इवनिंग में सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे जी खूबसूरत फ्लावर्स जो हैं वो मैंने लिए हैं, थोड़ी सी घर की डेकोरेशन भी हमने करनी है, तो इसलिए फिर मैंने कहा ज़रा अच्छा जो है घर को सजाते हैं। तो यहाँ पे जी ये देखें फ्रेश लेमन 49 पेंस के लगे हुए हैं। लिडल में जो है रिजनेबल प्राइस पे आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल्स और बाकी भी घर की चीज़ें जो हैं मिल जाती हैं, इसलिए मुझे डेली शॉपिंग के लिए जो है ना लिडल घर के नज़दीक है, तो ये सही पड़ता है मुझे। मॉरिसन भी जो है जब ऑफर्स लगी हों तो फिर ठीक है, वरना वो भी बड़ा बिल बन जाता है। तो जी यहाँ से मैंने लिया है रैपिंग पेपर बेटी की बर्थडे के लिए। तो ईद के नेक्स्ट डे जो है उसकी बर्थडे है, तो पूरा वीकेंड ही जो है बिजी है। तो ये मुझे यहाँ पे अच्छा लगा है, वॉच रोल £7.99 का लगा हुआ है। वॉच बॉक्स, वॉच रोल जो भी आप इसको कह लें, कि इसमें जो है आप अपनी वॉच घड़ियाँ जो हैं वो लेडीज़ एंड मेल जो है वो रख सकते हैं। तो ये रिजनेबल प्राइस पे यहाँ पे लगा हुआ है। इसके अलावा जी बच्चों के लिए आउटडोर्स एक्टिविटीज़ में ये स्पोर्ट्स का सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये भी ऑफ़र पे लगा हुआ है 12.99 का। तो ये सेट जो है मैं अभी ये लूँगी दोबारा जाके। अभी मैंने क्योंकि बच्चे अभी समर हॉलीडेज़ होंगी, फिर पार्क वगैरह में जाने का प्लान बने, पिकनिक में जाने का प्लान बने, तो इस तरह की स्पोर्ट्स की चीज़ें बच्चों की लेके रख लें, तो वो फिर बच्चे भी जो है खेलते रहते हैं। और यहाँ पे जी होम डेकोरेशन का भी सामान यहाँ पे आया हुआ है। तो इसमें जो कलर्स है ना, वो मेरे घर में जो मैंने एक वो अपना वो शेल्फ सी लगाई हुई है ना हॉलवे में, जिसमें मैंने बच्चों की पिक्चर्स वगैरह भी रखी हुई हैं, तो ये उसके साथ बड़ा सही मैच जा रहा है। इसके अलावा ये बटरफ्लाईज भी हैं यहाँ पे डेकोरेशन के लिए, तो ये फिर मैंने यहाँ से ये होम का और बटरफ्लाई ये 2 सेट ले लिए, और शॉपिंग मेरी लीडल से हो चुकी है जी कंप्लीट। और अब मैं जाऊँगी घर, बच्चों को करूँगी स्कूल से पिक, और घर जाके फिर करूँगी जी मैं तैयारियाँ। अभी बेटी के लिए मैंने बर्थडे केक भी जो है वो ऑर्डर करना था, तो यहाँ पे फिर मैं आई केक बॉक्स, और यहाँ से जी चूज़ किया मैंने केक। जो डिस्प्ले पे इन्होंने रखे हुए थे उसमें से तो मुझे कुछ पसंद नहीं आया, फिर उन्होंने मुझे बताया कि बर्थडे केक कैटेगरी में जाके उसमें से फिर मैंने चूज़ किया। तो अब और जी अब मैं जाऊँगी सीधा बच्चों के स्कूल, बच्चों को पिक करके फिर मैं आऊँगी जी घर। तो घर आके मैंने जो है खाने पकाने की तैयारी आधी कर लेनी है, आधी फिर जो है मैं कल करूँगी। और यहाँ पे जी मैं बनाऊँगी कौरमा, क्योंकि आज जो है शॉप्स पे गोश्त मिल जाना है। कल क्योंकि कुर्बानी सबने की हुई है, मेरी तो खैर पाकिस्तान में ही भाई के फार्म पे ही होगी, और वो सारा गोश्त मैंने उनको कहा था कि आप गरीबों में तकसीम कर देना। और यहाँ पे जो है कल शॉप्स वो कुर्बानी के गोश्त के लिए खुलेंगी, लेकिन वैसे गोश्त नहीं मिलना, तो इसलिए मैं आज ही ले आई थी। तो ये है जी 1 शोल्डर, लेकिन कम था, पूरा ये शोल्डर नहीं था, ये हाफ मैंने शोल्डर लिया, लेकिन मैंने हड्डी वाली बोटी जो है वो ही ज़्यादा जो है मैं गोश्त में ऐड करवाती हूँ, ताकि जब मैं कौरमा बनाऊँ या कुन्ना गोश्त बनाऊँ उसमें सही रिच टेस्ट जो है ना ये मिक और हड्डी का ही आता है। तो जी प्याज और लहसुन को जो है घी में मैंने देसी घी में इसमें जो है जी इसको मैंने कर लिया था गोल्डन ब्राउन। फिर इसमें मैंने गोश्त ऐड किया, और गोश्त को 5 से 10 मिनट जो है अच्छी तरह से भूनना है। गोश्त यहाँ पे 1 kg है, क्योंकि जो पूरा अगर मैं शोल्डर लूँ तो 1.5 kg होता है, तो यहाँ पे गोश्त जो है पूरा 1 किलो है। बोटी थोड़ी सी छोटी है, वरना मैं उनको कहती होती हूँ हमेशा कि बोटी थोड़ी बड़ी रखे, तो इन्होंने नॉर्मली बोटी रखी है। तो खैर इसको अब जो है मैं पकाऊंगी, और आधा पका के मैं आज रख लूँगी। बाकी का जो है जो इसको तड़का लगेगा वो मैं इसको कल लगाऊंगी, क्योंकि बिरयानी हो जाए, पाए हो जाए हो, निहारी हो, उनका जो है ना सही टेस्ट वो अगले दिन ही खाने में सही आपको जो है ना सही लगता है। पहले दिन जो है ना खाना पका के वैसे ही इतने थके होते हैं, बस खा लेते हैं, टेस्ट की समझ नहीं लगती। तो यहाँ पे जी ये हैं तमाम मसाले, जिसमें है जी कुन्ना गोश्त शान का जो मसाला है वो 1.5 टेबल स्पून, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सोल्ट, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, साबुत गरम मसाला में ज़ीरा और लौंग और जायफल जवैत्री का पाउडर,
1 टीस्पून ही। तो ये तमाम मसालों को जी इसमें मैंने ऐड कर दिया और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 5 से 10 मिनट, बल्कि 5 से 10 नहीं, 10 से 15 मिनट गोश्त को अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि जितनी इसकी मैं भुनाई करूँगी उतना ही जो है ना इसका रिच टेस्ट गोश्त का जो है मसालों के साथ बनेगा। तो यहाँ पे जी और इसमें मैंने पानी डाला और गोश्त को लगातार जो है मैं भूनती जा रही हूँ। दूसरी साइड पे मैंने 5 से 6 अदद टमाटर जिनको कद्दूकश कर लिया था उसकी जो है पेस्ट वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और फिर इसको मैं थोड़ी देर भूनूंगी और अच्छी तरह जब मेरी तसल्ली हो जाएगी कि गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है, फिर इसमें मैं 2 गिलास पानी की ऐड करके इसको बिल्कुल लो हीट पे मैंने रख देना है और 2 से ढाई घंटे जो है इसको मैंने पकने देना है। और जी गोश्त को मैंने अच्छी तरह पे यहाँ पे वो भून रही हूँ। ना ये कढ़ाई गोश्त है, ना ये कुन्ना गोश्त है, ना ये मटन कढ़ाई है और ना ये मीट मसाला है। ये मेरी अपनी आज़ाद की हुई डिश है और ये बहुत मज़े की बनती है। ये रोगनी नान के साथ खाएं, वो तुसी सारा कुछ भूल जाओगे। इसके अंदर मैं अगर एंड पे जो है ना उबला हुआ मगज़ डालूं, मैं कहती हूँ बस तुसी छड़ दो। फिर भाई मेरे एक्सपेरिमेंट होते हैं कमाल के। अभी मैंने सोचा था मैं पाए भी बनाऊंगी, मैंने दम पुख्त भी बनाना है, बड़ी रेसिपीज़ है मेरे पास, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं आएगा, मैं बनाऊँ कब। तो आज मैंने कहा चलें ईद पे यही बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ये पसंद है और रोगनी नान के साथ जो है हम ये खाएंगे। इसके साथ मैं करूँगी फ्राई फ़िश, कद्दूकश किए हुए टमाटर ऐप पा देने ने और इसको जो है चंगी तरह मैंने जो है अब भून लेना है। और जी फरमाइश आई है फ्राइड मसाला फ़िश खाने की, तो यहाँ पे अब जी फ़िश को मैरिनेट, फ़िश तो अभी बेचारी पानी में है, इसको मैरिनेट करने का सामान मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है जी शान का लाहौरी फ़िश मसाला। वही शान जिंदाबाद, लेकिन मैं कभी भी इनका जो है ना फुल पैकेट कभी भी नहीं इस्तेमाल किया, हमेशा 1 और 1.5 टेबल स्पून, बस इतना ही मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद फिर बाकी घर के मसाले। तो यहाँ पे जी 1.5 टेबल स्पून शान का लाहौरी फ़िश मसाला लिया, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून लिया सूखा धनिया, 2 से 3 चम्मच बेसन के, 1 टीस्पून सोल्ट, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून हल्दी एंड 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी का, और उसमें 2 अदद लेमन का रस इसमें ऐड करके मैंने ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त पेस्ट बना ली है। फ़िश को इसमें फिर मैं ऐड करूँगी और फ़िश जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है जी केड़ी फ़िश है, बासा फ़िश है वो। आजडा, टेस्को, मॉरिसन्स, लीडल, सेंसबरी, हर स्टोर से जो है ये इजीली मिल जाती है। और यहाँ पे एक फिलेट के मैंने 3 पीस किए थे और इनको जो है जी अब मैंने इसमें मसाले में मिक्स करके इसको मैरिनेट करके रख देना है। कुछ हम आज फ्राई कर लेंगे, कुछ जो है मैं कल बच्चों को जब हम डिनर बनाएंगे तब जो है खा लेंगे रोगनी नान के साथ, क्योंकि नान जो है वो बाहर से आएंगे। और यहाँ पे जी मैंने गोश्त को अच्छी तरह से, जब मैंने इसमें टमाटर ऐड किए थे तब इसको भून लिया था, फिर इसमें मैंने 2 गिलास जो है पानी के डाल के इसको बिल्कुल लो हीट पे मैंने पकने के लिए रख दिया। 90% जो है गोश्त को मैंने आज गला लेना है, बाकी 10% जो है कल इसको मैं पकाऊंगी। तो यहाँ पे इसको मैं ढक के रख देती हूँ और ये गोश्त अब जो है पकता रहे। तो उतनी देर में जी मैंने की हुई थी अमेज़ोन से ऑर्डर अपना किया हुआ था ईद डेकोरेशन का, तो वो सामान यहाँ पे आ चुका है। तो मैं और बच्चे जो है अब करने जा रहे हैं घर की डेकोरेशन। इसमें टेबल कवर है और ये बड़ा नाइस सा एक डेकोरेशन पीस है, इसको अदीन ही बनाएगा। और बाकी जो है ईद मुबारक बैनर्स हैं ये भी हम लगाएंगे और सही जो है ईद मनाएंगे। और यहाँ पे जी अदीन जो है ये डेकोरेशन पीस जो है इसको वो बना रहा है, सारी साथ इंस्ट्रक्शंस जो है वो भी पढ़ रहा है कि कैसे इसको बनाना है। और ये टेबल कवर जो है मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। फ्लावर्स जो आज लिडल से लेके आई हूँ वो भी यहाँ पे अपनी जगह पे आ चुके हैं। तो बस घर अब टाइडी अप सारा हम कर रहे हैं और सही घर में टीम वर्क हो रहा है। ये क्यों था? ये ना अब तोड़ेगा। Guys, this like won't get on, it keeps coming back up, so I'm taping it down. और जी घर सारा हो गया टाइडी अप, काम सारे हो गए, बच्चों के कपड़े भी मैंने इस्त्री करके रख दिए, गोश्त भी यहाँ पे गल चुका है। अब इसको भी जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको मैं करके ठंडा तो फिर इसको रख दूँगी फ्रिज में। और यहाँ से जी अब शुरू होता है अगले दिन का व्लॉग। अच्छा ही हुआ मैंने बाहर का कोई प्लान नहीं बनाया था। ये देख लें जी बारिश, नॉन स्टॉप बारिश। अब कल मेरी बेटी की बर्थडे है और पार्टी जो है मैंने बाहर ही उसकी की है, इंडोर प्ले एरिया ही है।
तो उसका तो था पार्क जाना, पिज़्ज़ा पार्टी करनी है आज। मैंने कहा कोई नहीं, आज पिज़्ज़ा पार्टी रहने तो, घर में ही जो है इतना अच्छा अम्मा खाना बना रही है वही खाएंगे। तो सब ने आना था, लेकिन अब सब कह रहे हैं कि जो है कल इंशाल्लाह जो मेरी बेटी की बर्थडे है उसके बाद टी पार्टी के लिए मेरी तरफ आएंगे। तो मैंने कहा चलें आज हम तो अपनी ईद बनाए ना, तो ईद बना रहे हैं साथ। बारिश, ऐसे बारिश में तो मैं कहती हूँ ऐसे मौसम में वैसे मुझे कड़ी बनानी चाहिए थी, लेकिन ईद है तो ईद है भी बड़ी ईद, गोश्त वाली ईद, तो गोश्त के बगैर जो है इस ईद का मज़ा नहीं है। और जी अदीन अब यहाँ पे होगा तैयार, और ये अदीन का सूट जो ये पहन के जाएगा ईद की नमाज़ पढ़ने, और उसके बाद फिर मैं और मेरी बेटी होंगे तैयार, और बाकी की जो कुकिंग मैंने करनी है वो भी मैं करूँगी, और फिर लंच हम सब जो है इकट्ठे आज करेंगे। तो जी ये है मेरी बेटी का ईद का सूट जो इसकी ताई अम्मी पाकिस्तान से लेके आई हैं। ये आई थिंक लाइम लाइट का है, और बड़ा अच्छा जो है ये शर्ट, और साथ इसकी ट्यूलिप शलवार, और साथ मैचिंग परंदा चूड़ियाँ और कड़े, और इसकी जो है शूज़ इसके मैंने ऑलरेडी जो इसने बर्थडे पे पहने थे वो इसके साथ भी मैच हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो वो ये पहन लेगी। और ये है जी मेरा ईद का सूट जो मैंने पहनना है आज। और जी अदीन यहाँ पे पढ़ने जा रहा है ईद की नमाज़, ये बस ये थोड़ी देर में आ जाएगा, तो बस लंच का ही टाइम है, क्योंकि नाश्ते में हम सब ने जो है फ्रेंच टोस्ट खा लिए थे, तो इसलिए अब जो है लंच वो सही हम सब इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ जी हेल्थी सैलड, जो हम सबको बड़ा पसंद है, मुझे और बच्चों को। तो इस दफ़ा जो है सैलड में मैं ये ऐड कर रही हूँ फ़ेटा क्यूब्स, जिसको फ़ेटा चीज़ भी कहते हैं। तो ये जो है ना सैलड में मेरी बेटी को बड़ी पसंद है, तो उसने कहा था कि मम्मा ये ज़रूर जो है ना आप सैलड में ऐड करना। तो ये सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है, तमाम इंग्रेडिएंट्स पढ़ के जो है ना ये मैं लेके आई थी। तो यहाँ पे जी लिए सैलड लीव्स, इनको धो लिया, फिर इसमें टमाटर, ऑलिव्स, क्यूकम्बर और फ़ेटा चीज़ ये ऐड की। आप इसमें ऑलिव्स भी, वो ऑलिव्स कह रही हूँ, एवोकाडो भी ऐड कर सकते हैं, रेडिश भी ऐड कर सकते हैं, पेपर्स भी, स्वीट कॉर्न भी, कोई भी वेजिटेबल अगर आप ऐड करना चाहते हैं, एप्पल भी ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे ही पसंद है। तो इसमें मैंने लेमन का जूस ऐड किया एंड सॉल्ट। तो सैलड बन गया। मेरी बेटी यहाँ पे हो चुकी है जी तैयार। परांदा इसने अपना, इसको मैंने पहनाया, इसके बालों में परांदा ही नहीं था टिक रहा, बड़ी मुश्किल से जो है ना इसको फिर मैंने कहा कि कोई नहीं ऐसे ही सेट ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी हो चुकी हूँ तैयार, अदीन भी आ चुका है। तो जी अब बस थोड़ी सी हमने जो है अपनी फैमिली पिक्चर्स ली। I cannot believe get this video to 1 million views and please subscribe. Thank you. और जी गोश्त यहाँ पे पक चुका है। इसको मैंने लगाया है आधा प्याज और देसी घी, उसका मैंने इसको तड़का लगाया। और क्या ये गोश्त का सालन बना है, जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही ये बना है। और ये इतना पक चुका है कि बोटी से ही रेशा रेशा हो रही है। अब यहाँ पे इसके लवाजमात जिसमें है जी हरी मिर्चें, लीमू के स्लाइस और अदरक एंड हरा धनिया, ये यहाँ पे मैंने काट के रख दिया, ये भी टेबल पे जाएगा। फ़िश यहाँ पे हो रही है फ्राई, और सारा खाना हो गया है जी तैयार। नान मैंने बाहर से ऑर्डर किए थे, कबाब भी बच्चों को जो पसंद है। तो जी लंच टाइम है, तो डे लाइट में ही जो है हमने ये डेकोरेशन पीस जो दी ने बनाया इसको ऑन किया, ताकि अच्छी जो है ईद के खाने की प्रेजेंटेशन लगे। तो ये है जी रोगनी नान जो खाने हैं आज हमने कौरमे के साथ। अल्लाह मेरी आवाज़ फिर गई, गायब होने लगी है। और ये जी सैलड पे मैं कहती हूँ हमला हो चुका है, बस सैलड टेबल पे रखा है और खाने से पहले ही आधा सैलड गायब हो गया। तो फ़िश भी यहाँ पे, साथ ही एक अदाना कबाब, और ये है जी गोश्त का सालन जो हम खाएंगे। ये है आज का हमारा लंच। करो बिस्मिल्लाह करो। केचप ला दो साथ? But can I be the proper ketchup? हाँ वो है मेरे पास, मैं लेके आती हूँ। No salad. अभी एक दो कबाब ले लेती हूँ, सबके 2 ईच है। अच्छा लगा, वाह एंजॉय किया। क्या आपको सबसे अच्छा क्या लगा आपको खाने में? Fish. Did you make the salad? हाँ जी, मैं नहीं बनाया है, बस ये कबाब और चिप्स बाहर से आए हैं, बाकी सारा मम्मा ने सैलड, फिश, कोरमा सब मैं एंजॉय करो। 5 out of 5 stars. Wow. और जी ईद का खाना हम सब ने माशाल्लाह बड़ा एंजॉय किया। खाना खाने के बाद अब है जी डिज़र्ट टाइम, मीठे का टाइम है, और मीठे में हम खा रहे हैं स्ट्रॉबेरी ट्राइफल। इसके बाद बच्चों को मिली है ईदी, अदीन को मिले हैं 20 पाउंड, और बेटी के लिए जो मैंने बर्थडे गिफ्ट लिए थे वही इसका गिफ्ट और ईदी दोनों ही हैं। Wow, this is so pretty. दिखा क्या है? Wow, so impressive. It is so impressive. वाह, परांदी चेक करो, सारी जुल्फे ही निकल आई हैं परांदे से बाहर। Latte lip roll. Oh, and now guess what? Snap. Oh my
my god! टाइम है। This looks so fluffy! Wait, pretty fluffy. Fluffy daisy dress. Very, very pretty. वाह, Oh, that's वो शूज आपने पहले ही निकाल के पहन लिए, शूज भी थे का। oh yeah, it's so pretty. Look at hair clips. हाँ, Thank you, Mama. I love it so much. यू वेरी वेलकम। और ये था जी आज का हमारा ईद का दिन, जो गुज़रा घर में ही हमने गुजारा, क्योंकि बाहर जो है बहुत बारिश हो रही थी। तो कल का प्लान है मेरी बेटी की बर्थडे का, तो इंशाल्लाह उसकी बर्थडे पे जो है खूब रौनक लगने वाली है। तो आज का व्लॉग हुआ जी यहाँ पे पूरा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक आप मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।